कंसेप्ट के साथ, जिसके अंदर फर्स्ट वन अपने स्टार्ट करते हैं सर वन कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? वन कंसेप्ट। अब यहाँ से फोकस करना। देखो, जब से सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ एलिमेंट इसके अंदर लिखे जाएंगे, ओके। और इसके अंदर जब मैं इनपुट डालूँगा तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेंगे। वो आउटपुट ये रहा। क्लियर हुआ? जैसे अगर मैं डालता हूँ इसको 1, ये 2 और ये 3, और अगर मैं लिखता हूँ कि भाई f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखता हूँ मैं, इसका मतलब क्या? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। बोलो डन इतना? यानी मैंने इनपुट डाला और कुछ आउटपुट मिला। बोलो क्लियर इतना? अब अगर मैं इसको थोड़ा से को इसको हटा देता हूँ, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, सुनना, 0, 1, 2, -1, -2, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ 0, 1, 2, 3। बोलो डन? सिर्फ मैं इतना वर्ड यूज़ कर देता हूँ, ओके। अब मुझे यहाँ पे बताओ सर, -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 हो जाएगा। बोलो डन इतना? बस इतना ही सेट हो रहा है। बोलो एग्री इतना? चलो अगर मैं इसको 4 भी दे देता हूँ, यहाँ पे 4 दे देता हूँ, तो यहाँ क्या होगा? -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 हो जाएगा। एंड सर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सर 2 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? सर 4 हो जाएगा। बोलो क्लियर इतना? बोलो इतना कंसेप्ट समझे क्या रे? तो देखो, यहाँ पे हम 3 चीज़ के बारे में कंसेप्ट एक चीज़ क्लियर करेंगे, जो हम क्वेश्चन में पुट करते, बोल डन, और एक हमें आंसर मिलता है। जो हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्वेश्चन में मैंने क्या क्या पुट किया? तो सर -2, -1, 0, 1 एंड 2, और ये सारे को ही बोला जाता है डोमेन। ये सबको क्या बोला जाता है? डोमेन। याद करो, इन्वर्स ट्रिगो को मैं बार बार बोलता था कि जो क्वेश्चन में पुट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेन। बोलो क्लियर इतना? जो हमें आंसर में मिला, आंसर में क्या मिला? 0 मिला, 1 मिला, 4 मिला। बोल रहा है इतना? सो ये सारे जो भी वैल्यू मिले उसको मैं बोलूँगा रेंज। क्या बोलूँगा मैं? रेंज। अब यहाँ पे आंसर मिला, बट आंसर मिलने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन थे, है ना? सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन थे। बोलो क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम एक मोबाइल शॉप में जाते हो तो बहुत सारी वेराइटीज़ की कंपनियां रहती है। फॉर एग्जांपल, तुम गए हो आईफोन लेने के लिए, ठीक है, तो वहाँ ऑप्शन में क्या क्या था? सैमसंग भी था, वीवो भी था, ठीक है ना, ओप्पो भी था, ठीक है, माइक्रोमैक्स भी था, नोकिया भी था। तो सर ये सारे अलग अलग वेराइटी थे, तो ये सारे के सारे थे ऑप्शन। उसमें से तुमको क्या देखना था? आईफोन देखना था, तो तुम आईफोन के पास गए और आईफोन की सारी वैरायटी को चेक कर रहे हो। तो आईफोन की सारी वैरायटी जो थी ना, दैट इज कॉल्ड दी योर रेंज। और जो शोरूम में एंट्री लेते ही जितने भी मोबाइल थे ना ऑफिस में, वो सारे के सारे को बोला जाता है कोड डोमेन। क्या बोला जाता है? कोड डोमेन। क्या बोला जाता है? कोड डोमेन। सर ये कोड डोमेन। सर अगर कोड डोमेन की मैं अगर बात करता हूँ तो देखो 0, 1, 2, 3, 4। बोलो पता चला? डन। यानी मुझे इतना पता चल गया कि सर ये जो पट्टा है, ये पट्टा क्या बताता है? डोमेन। क्या बताता है? ये पूरा डोमेन बताता है। बोलो क्लियर इतना? और अगर मैं बात करता हूँ सर ये पूरा पट्टा ये क्या बताता है? तो कोड डोमेन। और कोड डोमेन के अंदर क्या बताता है? रेंज। बोलो क्लियर? यानी मैं बोलूँगा पहले कोड डोमेन बताएगा एंड फिर उसके अंदर में हमें चेक करना है तो रेंज। बोलो इतना क्लियर हुआ? डन? पता चला? ओके। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि पहले कंसेप्ट की ओर कि सर दैट इज 1। अब सर 1 क्या होता है? देखो, जब भी 1 आए ना तो एक ही चीज़ याद करने का, मैरिज की बात को याद करने का। किसकी? मैरिज की, शादीशुदा। अभी की शादीशुदा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ दादा के टाइम का, पापा के टाइम का, ठीक है। उस समय क्या होता था? एक का शादी एक के ही साथ होता था। नहीं, अभी तो बहुत चीज़ होते हैं, ठीक है ना। तो सर एक का मैरिज
एक का मैरिज एक के साथ होता है, ठीक है ना, यानी एक का रिलेशन एक के साथ ही होना चाहिए, यानी मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, एक डोमेन का एक ही रेंज होना चाहिए। बोला हाँ क्या? क्या बोला मैंने? एक डोमेन का एक ही रेंज होना चाहिए। ओके, बोलो क्लियर इतना? एक राजा का एक ही रानी होनी चाहिए। ओए समझे ना क्या बोला? पता चला इतना? क्लियर? डन? इतना समझे क्या? बताता हूँ, एग्जाम्पल सब देता हूँ। क्लियर इतना? अब यहाँ फोकस करना कि यहाँ पे मुझे अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं क्या बोलूँगा? सर एफ ऑफ x1 जो है ना और एफ ऑफ x2 जो है ना, वो दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, दो तीन ही सेम नहीं होने चाहिए। अब अपने ग्राफिकली को ऑब्जर्व करते थोड़ा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू समझो दिया है, ये 0 दिया है, ये 1 दिया है, ये 2 दिया है, ये 3 दिया है। डन? फॉर एन एग्जांपल अब मैं बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। बोलो क्लियर इतना? अब यहाँ पे समझना कि मैं बोलता हूँ 0 नंबर का बंदे का जो मैरिज है वो इस एक नंबर के साथ हो गया। एक नंबर नहीं बोलता हूँ, A B C D है ना। 0 नंबर के बंदे का शादी किसके साथ हुआ? A के साथ। 1 नंबर का शादी हुआ D नंबर के साथ। बोलो क्लियर? 3 नंबर का शादी हुआ B नंबर के साथ। बोलो एग्री इतना? C का शादी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमें फोकस C पे नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है जिसकी भी जोड़ी जमी एक के साथ ही जमी कि नहीं जमी है। हमें ये ऑब्जर्व नहीं करना सर यहाँ तो दूसरे का शादी नहीं हुआ, सर सी भी बचा है, करा दो ना, क्यों छोड़ रहे हो भाई? वो हमारा मैटर ही नहीं है, जिसका शादी हुआ है उसी का करवाओगे ना यार, किसी का भी किसी के साथ थोड़ी जोड़ दोगे। पता चल रहा है? क्लियर हुआ? तो यानी सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, एक का रिलेशन एक के साथ ही दिखना चाहिए। अगर रिलेशन नहीं है तो भी चलेगा, कोई मैटर हमारे लिए नहीं करता है, बट जब रिलेशन दिखे तब एक के साथ एक का ही दिखना चाहिए। बोलो क्लियर इतना? पक्का? कच्चा पक्का? डन गिनो? चलो लेट्स सी, एक अपने कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं अपने कि क्या है, किस तरीके से थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ओके, सो दैट द फंक्शन 1/x, और ये क्या बोला है? 1/1। क्लियर ना? ओके, अब यहाँ से 1/1 फंक्शन है कि नहीं है वो हमें चेक करना है। अब यहाँ पे ये क्या बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिसे स्टूडेंट समझते नहीं है। देखो ये बता रहा है कि तुम्हें क्वेश्चन में ये पुट करना है, क्या पुट करना है? आर इज़ फॉर रियल नंबर, और तुम्हें आंसर में मिलेगा आर इज़ फॉर रियल नंबर। बोलो हाँ या ना? क्या तुम्हें पुट करना है? आर पुट करना है, और आंसर में क्या मिलेगा? आर मिलेगा। बोलो क्लियर इतना? अब अगर मैं बात करूं कि सर 1/1 के लिए मुझे चेक करना है, 1/1 के लिए मुझे चेक करना है, सर मैंने क्या बोला? एफ ऑफ x1 का वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 होगा। बोला आया ना? सर ये एफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/x था, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा? 1/x1 होगा। एफ ऑफ x2 क्या होगा? 1/x2 होगा। बोलो क्लियर हुआ? इसको उल्टा घुमा दूंगा तो इधर क्या हो जाएगा? x1 इज इक्वल टू x2 हो जाएगा। बोलो क्लियर? अगर यहाँ पे तुम एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करते हो और तुम्हारा आंसर x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है, तो उस फंक्शन को बोला जाता है 1/1 फंक्शन। क्या बोला जाता है? 1/1 फंक्शन। बोलो क्लियर? ये पूरा मैथमेटिकली हमने देखा। अगर मैं ग्राफिकली की बात करूँ तो ग्राफिकली में तुम ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे क्या तुम मुझे ऐसा कोई वैल्यू बता सकते हो क्या? मैं यहाँ पे 1/x पुट करता हूँ, यानी x की जगह तुम वैल्यू पुट करोगे और आंसर दो लोगों के सेम मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल -1 और 1 पुट करो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों का आंसर मुझे 1 ही मिल रहा है? इस टाइप का कोई वैल्यू मिलेगा तुमको? मिल रहा है? तो सर नहीं मिलेगा इस केस में। समझे मैंने क्या बोला? बट अगर मैं इस कंडीशन को मैं सिर्फ और सिर्फ 1/x² कर देता,
हाँ तो सर चांसेस है सर, -1 और 1 पुट करता तो आप मुझे दोनों का आंसर दे देते 1, तो क्या ये 1-1 होता? नहीं सर, ये 1-1 नहीं होता। समझे क्या मैंने क्या बोला? पता चला ना? डन। तो ये वाला हमने 1-1 के लिए ये कंसेप्ट को जस्ट देखे। एक दो और एग्जांपल लेते तो और अपने को अच्छे से क्लियर कट आइडिया आएगा। ओके, जाने दो, ठीक है। अब दूसरे में बात करता हूँ 1-1 का एक और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक पेशेंट को एक ही इंजेक्शन, वर्ड अच्छा लग रहा है, एक ही इंजेक्शन यूज होगा। एक जो पेशेंट रहेगा उसको एक ही इंजेक्शन यूज होगा। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल कि ए बंदा गया, उसको इंजेक्शन जो लगाया, अब बी बंदा आया, उसको भी सेम इंजेक्शन मारेंगे? नहीं, वो इंजेक्शन को फेंक दिया जाता है। बोलो डन। यानी 1-1, एक इंजेक्शन एक पेशेंट। बोलो क्लियर इतना? तो इस कंसेप्ट से अपने को माइंड में सेट करना है सर 1-1 का दूसरा नाम है इंजेक्शन। क्या? इंजेक्शन। बोलो डन इतना? तो इंजेक्शन से याद रखना है इंजेक्टिव। क्या याद रखना है? इंजेक्टिव। क्लियर? यानी 1-1 और इंजेक्टिव दोनों सेम है। समझेगा? 1-1 और इंजेक्टिव दोनों के दोनों कैसे? सेम है। बोलो क्लियर इतना? तो ये चीज़ अपना खास ध्यान रखना। डन। तो लेट्स सी, अब मैं इंजेक्टिव को लेके सम्स करवाता हूँ। सर यहाँ पे बोला है कि मालिक चेक करो ना इंजेक्टिव है कि नहीं है। ओके, क्वेश्चन में क्या पुट करोगे? नेचुरल नंबर। आंसर में क्या मिलेगा? नेचुरल नंबर। सर ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे एंड सर ये हमें आंसर में मिलेगा। बोलो समझे क्या? यानी सर क्वेश्चन में पुट करने को क्या बोलते हैं? डोमेन। आंसर आने वाले को क्या बोलते हैं? बट ये कौन डोमेन का काम कर रहा होगा? ये पूरा आंसर की बात कर रहा है ना? ये पूरे आंसर की बात कर रहा है ना? हाँ क्या? हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे मैं ग्राफिकली एक बार बताता हूँ तुमको, तो और अच्छे से क्लियर कट आइडिया आएगा। सर यहाँ पे बोल रहा है ये तो डोमेन आएगा, और डोमेन कैसा बोला है? नेचुरल नंबर होना चाहिए। मालिक सीधे रेंज यानी को डोमेन जो है वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। मैं नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? ओह वेरी गुड, ताली बजाओ। तुम बोलो तो खड़े होकर ताली बजाता। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। सेम वे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। समझे क्या? अब मैं बात करता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ, मुझे आंसर x² सेट करना है ना? मुझे क्या करना है? f(x) = x² सेट करना है। बोलो क्लियर इतना? भाई समझेगा इतना? देखो, अगर मैं बात करता हूँ 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। वेरी गुड। सर 2 का स्क्वायर क्या होगा? सर 4 होगा। सर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 1 9 होगा। यानी तुमको ये चीज़ क्लियर हो रहा है सर हर एक के लिए इंडिविजुअल अलग अलग है। सर 2 को तो कुछ नहीं हुआ, 3 को तो कुछ नहीं हुआ, वो मेरा मैटर है ही नहीं रे। समझे? अब मुझे पता चला तुमको कि ये पीछे का जो नेचुरल नंबर था उसको मैंने को डोमेन क्यों वर्ड यूज़ किया था? को डोमेन का मतलब होता है कि सर पूरा के पूरा नेचुरल नंबर आ चुका है इसमें, है ना? बट अगर जब मैं रेंज की अगर मैं बात करता यानी मुझे आंसर क्या क्या मिल रहा है, तो सर 1 मिला, 2 का स्क्वायर 4 मिला, 3 का स्क्वायर 9 मिला, 4 का स्क्वायर 16 मिला, और ऐसा चलता जाएगा। बोलो क्लियर? ओए समझे क्या? पता चला? सर यानी यहाँ पता चला नेचुरल नंबर। सुनो, एक जस्ट मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, सिर्फ छोटा सा चेंज करता हूँ, फोकस यहाँ पे करना मालिक। अगर मैं जस्ट एक चेंज ये कर देता हूँ कि सर ये मैं n इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, और इस n को हटा के मैं इधर z लिख देता हूँ, तो क्या होगा? डबल आंसर आ जाएगा। तो क्या होता? ओके, तो लेट्स सी। देखो n के जगह मैंने क्या लिखा? z। क्लियर? सुनते जाना, सिर्फ मैं चेंज जो कर रहा हूँ। z का मतलब क्या हुआ? z का मतलब क्या हुआ? इंटीजर हो जाएंगे। इंटीजर यानी क्या? एक 0 हुआ, -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर इतना?
बोलो क्लियर, समझ रहे मैंने क्या बोलना चाह रहा था? सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सर 2 का स्क्वायर तो 4 ही होगा, तो कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। यानी सर n2z किया, यानी यहाँ पे ध्रुवील पता चल रहा है तेरे को क्या हो रही है? n2z, z का मतलब इंटीजर होता है, क्लियर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो नेगेटिव का हमारे लिए कुछ काम ही नहीं आया। बोलो क्लियर इतना? अब एक और चेंज करता हूँ, यहाँ पे ये हटा देता हूँ और यहाँ पे इधर z में लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं z यूज़ कर देता हूँ, यानी यहाँ पे तो ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा? तो z लेट्स सी 0 -1 -2 -3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर? अब यहाँ पे तुम देखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, सर -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, सर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। अब सर 1 जेक्टिव तो है नहीं, बाकी क्या है मेरे को नहीं पता भाई, 1 जेक्टिव तो है नहीं। बोलो इतना पता चला सबको? 1 जेक्टिव यानी 1 1 बोल रहा हूँ, 1 1 नहीं है ना, इंजेक्टिव होगा, क्योंकि 2 का जोड़ी चल रहा है ना। एक ही चीज़ याद रखने का, अपनी अपनी होनी चाहिए बस, किसी और की नहीं होनी चाहिए। बोलो पता चला? क्लियर? ओके, तो ये चीज़ खास ध्यान रखना। डन है? पता चला ना एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, ये क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा था? NZ चेंज होने से सब डांस हो रहा है, क्लियर। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है मैं अभी उसको फिलहाल में एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। बोलो क्लियर इतना? तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अपना जो ओरिजिनल है ना मालिक, वो तो 1 1 तो है ही। बोलो एग्री इतना? सर ये मैं बोलता हूँ 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर? सर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। सर ये एरो ऐसा बनता है, क्वेश्चन में पुट किया ने आंसर मिला, ऐसा होता है। 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4। बोलो क्लियर? सर 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9, और 1 का रिलेशन 1 के साथ है। बोलो क्लियर इतना? ओए एक चीज़ बताओ, सुनो, मैंने क्या, हाँ मैं वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। अब फोकस करना है यहाँ पे, एंडिंग में अपने सिर्फ डाउट वगैरह का देखते हैं ना। देखो एक चीज़ मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल ये साहिल भाई है, कहाँ है साहिल भाई? तू है। साहिल भाई ने 100 अच्छे काम किया, 100 अच्छे काम किया, अच्छा काम किया, ने सेवा किया लोगों का, ठीक है ना, मेहनत किया, ठीक है ना, नाश्ता पानी करवाया, ठीक है ना, मैथ्स नहीं आ रहा था उसके लिए सपोर्ट किया। अब जब 101 काम कर रहा था ना, उसमें उसने चोरी किया, तो तुम क्या जज करोगे? चोर तुम वर्ड यूज करोगे। क्यों? सर हमने ये नहीं ऑब्जर्व कर रहे कि 100 अच्छा था, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई एक भी गलत किया ना तो गलत हो गया। यानी मैं ये बताना चाह रहा था, एक भी कोई ऐसा लोचा वाला मिलेगा ना कि सर बाकी सब तो सेट हो रहे, सिर्फ एक ही तो सेट नहीं हो रहा है 1 1, तो अपने बोलेंगे कि 1 1 नहीं है तू। समझे मैंने क्या बोला? क्लियर? तो खास ध्यान रखना। तो ये ग्राफिकली बेसिस पे है, अब हम थियोरेटिकल बेसिस पे हम इसको समझते हैं। बोलो क्लियर इतना? ओए अब समझना, थियोरेटिकल बेसिस पे इसको अंडरस्टैंडिंग करना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पहला चीज़ कि सर यहाँ पे मैं बोलूँगा f(x) = x² है। बोलो हाँ है ना? मैंने बोला था ना f(x1) = f(x2) होना चाहिए। x1 की जगह क्या आ जाएगा? x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। दोनों में से स्क्वायर स्क्वायर हट गए और आंसर आ गया पॉजिटिव। सर तो प्लस माइनस भी तो आना चाहिए, बट मालिक यहाँ पे नेचुरल नंबर है इसके लिए, और अगर नेचुरल नहीं होता तो इधर गेम होता। बोलो क्लियर? तो इसमें ये जो थियोरेटिकल है ना, इसमें तुमको समझना मुश्किल है कि 1 1 है कि 1 2 है। अगर एक n होता एक z होता तो तुम क्या करते क्या नहीं करते? पता चल रहा है मैंने क्या बोला? तो इसके लिए दोनों कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। फिर तो तुम जैसे यहाँ पे दिख गया है कि भाई ये जो है ना सर 1 1 है ना, है ना, 1 1 है, इसका मतलब इंजेक्टिव, दोनों सेम ही चीज़ है, तो 1 1 है इसका मतलब इंजेक्टिव है ही है, तो हमें प्रूफ ही करना है कि सर 1 1 है। ओए समझे? क्लियर हुआ? पता चला? लेट्स सी एक और क्वेश्चन अपने देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि सर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर 1 1। बोलो क्लियर इतना? सर ये z क्या है? दैट इज उसको अपने क्या बोलेंगे? कौन से में कहाँ पुट करने वाले? डोमेन। और z क्या है? रेंज नहीं है, कोडोमेन है। वेरी गुड, कोडोमेन है ये। बोलो क्लियर? सर अब मुझे यहाँ पूछा है z। बोलो डन। ओए z यानी कितना? 1 2 नंबर थोड़ी है मालिक, अरबों नंबर है, कभी खत्म ही नहीं होंगे। बट मैंने क्या बोला, मैं वो चेक करने का है क्या नहीं है, क्या वो तुमको मिल रहा है? तो यस सर z पुट करने पे z मिले और वो x² के साथ मिले
तो सर इसका तो कंसेप्ट ऐसा कुछ हो सकता है ना सर, अगर मैं पुट करूँ -1 और 1 पुट करो तो सर ये दोनों का आंसर तो एक ही मिलेगा। बोला हाँ या ना। यहाँ से इसका मैं क्या किया, x² की है ना रे, f(x) = x² की है, यानी सबसे पहले मैंने -1 को इधर पुट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा +1, 1 को पुट करूँगा तो भी क्या मिलेगा +1। एक ही एग्जाम्पल माइंड में सेट कर डालना है, हो जाएगा। इसका कोई और एग्जाम्पल तुम दे सकते हो? बोलो ना, अरे बोलो। हाँ -2 और 2 सर, ये -2 और 2 में लिखता हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब समझो कि ये मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, ये डॉट 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 ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सर ये -2 का 4 आ गया और 2 का 4 आ गया ना सर, 2 आंसर आ गए, तो ये 1 1 तो सीधी सी बात है सर, दिख ही नहीं रहा है। समझे क्या? मैं ये चेक करने नहीं गया कि सर मैं -2 नहीं लूँगा ना तो 2 का तो 4 आएगा, 1 का तो 1 आएगा, 3 का तो 9 आएगा। मुझे ये कंसेप्ट था कि भाई इसको कैसे भी करके ना प्रूफ कैसे करूँ। ओए समझे क्या? सीधे बेटी इधर देगी, इज्जत दे इज्जत दे। अभी तुमको मज़ा आ रहा है समझने में, अंडरस्टैंडिंग करना, नहीं तो गेम है, ये लेसन में सबसे ज़्यादा गेम होता है क्योंकि थियोरेटिकल है। ओए पता चला इतना, डन। ओके चलो नेक्स्ट वन अपने वापस से देखते हैं। सर इंजेक्टिव, सर यहाँ पे इंजेक्टिव, सर f(x) = x², बट यहाँ पे चेंज क्या हुआ है पता चला। सर डोमेन में हम क्या पुट करने वाले हैं, रियल नंबर, और ये क्या है कोडोमेन। बोलो क्लियर, क्या है कोडोमेन। बोलो क्लियर इतना। सेम कंसेप्ट वापस से, सर यहाँ पे ये -2 पुट कर दिया, ये 2 पुट कर दिया। बोला हाँ या ना। ये तो गलत दिया इधर, नहीं, -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 का स्क्वायर क्या होगा, इधर 4 आएगा। बोलो डन इतना। ओके सो अगर मैं पुट करूँ तो सर यहाँ 2 पुट किया है ना, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया है, देखो ध्यान से देखो, f(x) = x² दिया है ना, तो इधर मैं लिखता हूँ f(x) = x²। चेक करो x के जगह इन्होंने क्या पुट कर दिया, 2 पुट किया, -2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। बोलो क्लियर हुआ, डन। यानी सर 2 अलग है और -2 अलग है, ये ऐसा बता रहे, पता चला, बट दोनों के आंसर सेम आ रहे। क्लियर? तो ये तो नहीं चलेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपने को ग्राफ से याद करने का है भाई, ये दोनों का आंसर सेम है, यानी मुझे ये तो क्लियर हो गया कि भाई 1 1 नहीं है। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ वापस से, सर इंजेक्टिव, इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है 1 1, क्या बोला 1 1। सर यहाँ पे मैं बात करूँ, ये मेरे को इक्वेशन दे दिया है, अब क्वेश्चन में क्या पुट किया है तो उसको क्या बोलते हैं डोमेन, और नेचुरल आंसर में क्या है कोडोमेन। बोलो क्लियर इतना। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर दोनों नेचुरल नंबर है, सर यहाँ पे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे भी सर नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर। सर यहाँ से यहाँ तक में क्या कौन सा कंसेप्ट लाना है, f(x) = x³। बोलो ना, 1 का क्यूब क्या होगा 1। बोलो क्लियर इतना। 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 × 2 × 2 तो क्या हो जाएगा सर 8। बोलो क्लियर। तो अब ये तो क्लियर हो रहा है ना सर, एक का जोड़ी एक के साथ ही बनने वाला है, हमें तो पता चल गया ना 1 1 है। इसको थियोरेटिकल में लिखना हो तो मैं क्या बोलूँगा, सर f(x1) = f(x2) होगा। बोला हाँ ना। सर यहाँ पे x1 का क्यूब हो जाएगा, x2 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब क्यूब उड़ जाएंगे, x1 = x2 हो जाएगा। सो ये डायरेक्ट फंक्शन को मैं क्या बोल दूँगा 1 1। बोल डन। और ये MCQs में कितने टाइम ये पूछा जाता है, ये इमेज जो है ना यूनिक है। इमेज कैसा है, यूनिक। यूनिक इमेज का मतलब क्या, आंसर जो मिल रहा है ना अकेला मिल रहा है, पता चला। तो इधर एक वर्ड नवा यूज़ किया इन्होंने, क्या यूज़ किया है, यूनिक इमेज। क्या यूज़ किया है, यूनिक इमेज। समझे क्या रे इतना, पक्का? किसी को कोई तकलीफ नहीं? ओके बोलो क्लियर इतना। चलो अब स्टार्ट करते हैं ऑन्टो का कंसेप्ट। इसके अंदर ऑन्टो में ऑब्जर्व करना कि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सर यहाँ पे इसको अपने बोलेंगे डोमेन बोलेंगे, एंड इसको हम बोलेंगे कोडोमेन बोलेंगे। समझना, फोकस करना, कोई सिंगल बात करते हुए दिखना नहीं चाहिए मेरे को। सर एक साइड है डोमेन और दूसरे साइड है कोडोमेन। ये है ना, ये मैं ऐसा भी मान रहा हूँ कि ये सारे बहुत सारे कंपनी है, और ये जो है ना ये मेरे सारे फ्रेंड्स होंगे। ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करना, सुनते जाओ। डोमेन वो क्या होगी, कंपनी होगी, और कोडोमेन क्या है, मेरे फ्रेंड्स है।
क्लियर। अब कंपनी का नाम मैं बोलता हूँ, ए कंपनी है, बी कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है, ये कंपनी। ओके, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, तुम लोग बोलो ना, अपना अपना नाम बोलो ना। चलो ना, मैं लिखता हूँ पार्थ, लिखता हूँ पार्थ, गौरव, है ना, सचिन। बे फिर मेरे को ही तकलीफ होगा नाम बोलने में, इसके लिए मैं लिख रहा हूँ। खजूर, ध्रुवील, मैटर है ही नहीं अपना। ओके चलो, अब फोकस करना। मेरे 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब भाई तुम लोग ने पढ़े, अच्छा खासा पढ़े, पढ़ने के बाद ये पार्थ भाई को जो है वो ई कंपनी में जॉब लग गया। समझना, फोकस करना, फोकस करते जाना। अब मैं बात किया कि भाई गौरव भाई ने अच्छा खासा पढ़ा और उसे बी कंपनी में जॉब लग गया। अब सचिन भाई को जॉब नहीं लग रहा था, तो सचिन भाई पहुँचे गौरव भाई के साथ कि भाई मेरा भी कुछ करा दे। वहाँ पे वैकेंसी था, तो उसने सचिन भाई को बुला लिया कि आ जा दोस्त, यार तू मेरा इस दोस्त है तो इधर आ जा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मेरा भाई बचा है एक ध्रुवील भाई, तो वाला पढ़ा ही नहीं था तो जॉब ही नहीं लग रहा है। अब सुनो ना, सुनो ना, अपने सब मानो ऐसा कि ये हमारे 4 बेस्ट दोस्त थे सब लोग के, ठीक है, ये 4 दोस्त थे। अब मुझे बताओ, 3 दोस्त को जॉब लगा, ध्रुवील को दोस्त जॉब नहीं लगा, तो जब सब गेट टुगेदर होंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा अपने को, अच्छा लगेगा। तो ये दोस्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पे मेन कंसर्न मेरा ये है कि मुझे ये बताओ कि सर अभी मैं बात करता हूँ तो कोडोमेन यहाँ पे क्या क्या है। कोडोमेन में आएगा पार्थ, आएगा गौरव, सचिन और ध्रुवील। बोलो क्लियर इतना। और अगर मैं रेंज की मैं बात करूँ तो रेंज क्या आएगा, पार्थ, गौरव, सचिन। ओए मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कोडोमेन जो है ना, कोडोमेन एंड जो रेंज है ना, क्या वो दोनों सेम है? नहीं है सर। बोलो क्लियर। अगर वो दोनों सेम नहीं है तो उसको हम ऑन टू नहीं बोलेंगे, समझे मैंने? यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोडोमेन मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, कोडोमेन, ओके, यानी कौन था, मेरे फ्रेंड को, ठीक है। मैं काम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ मेरे सारे, ऑब्जर्व करना, सारे, तो क्यों बोल बोल कर रहा है, मेरे सारे फ्रेंड को जॉब लगना चाहिए। बोलो ओए, इतना पता चला, मेरे सारे फ्रेंड्स को जॉब लगना चाहिए। ओए बहुत सिंप्लीफाई करके ये पढ़ा रहा हो तुमको। यस सर। तुम स्कूल में एक बार ये लेसन पढ़ना, ठीक है ना, तब तुमको पता चलेगा माथे के पूरे ऊपर से जा रहा है ना। हाँ ठीक है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत अलग चीज़ें रहे। मैं इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, ऑब्जर्व करना। मालिक ये माथे बारे है, फिर मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे भाई ये कि दोनों में डिफरेंसेस नहीं पल्ले पड़ता, छोड़ दिया। ओके, अब ऑब्जर्व करना, सिर्फ सुनते जाना। मजाक अपनी जगह, जब समझा रहा हूँ ना, फोकस करने का, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, कौन सा वाला, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब मैं जस्ट समझा रहा हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स को क्या लगना चाहिए, मेरे सारे फ्रेंड्स को जॉब लगना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, मेरा एक दोस्त है, समझो मेरे ये 4 दोस्त है यार, चारों 4 को मुझे एक ही कंपनी में जॉब लगा, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, जॉब लगा ना, वो मेरे लिए मेन मैटर करता है। कोई नल्ला बैठना चाहिए नहीं। बोलो क्लियर इतना। सारे के सारे मेरे दोस्त को जॉब मिलना चाहिए, मेरा मेन मोटो ये। यानी सारे के सारे मेरे दोस्त, सारे के सारे मेरे दोस्त को मैं कोडोमेन बोल सकता हूँ, और जिसको जिसको जॉब लगा उसको मैं रेंज बोल सकता हूँ। बोला आया ना, वो दोनों को इक्वल होना पड़ेगा,
तो उसको बोलेंगे ऑन टू। बोलो क्लियर। यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मैं फ्रेंड्स के जगह मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट। चलो ना, एक यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड कर देता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं शुभम सर की बात कर रहा हूँ, शुभम की बात कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कि तुम लोग का नाम है, समझो एक का नाम है ए, एक का नाम बी, सी, डी, ई, एफ, जी। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ ए टू जी है अपने स्टूडेंट, ठीक है। अब समझना, मैंने यहाँ पे तुमको इनपुट दिया, बोलो डन इतना। और यहाँ पे ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एग्ज़ाम दे रहे। मेरे को खुशी तब होगी जब ये सारे के सारे मेरे स्टूडेंट पास हो जाने चाहिए, बोलो डन। मैं सक्सेस कब होऊंगा? जब सारे के सारे स्टूडेंट मेरे पास हो जाएंगे। ओके, यानी कि ए बंदा भी पास हो गया, बी बंदा भी पास हो गया, ऐसे सारे के सारे बंदे पास होने चाहिए, बोला है ना। अगर ये सारे के सारे बंदे पास हो रहे हैं, ठीक है, ये मैटर नहीं करता है कि तुम कहाँ से पढ़े हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे भले कहीं से भी पढ़े हो तुम, ठीक है, बट यहाँ पे मेन अपना मोटो है तुम पास होने चाहिए, बोलो डन। तुम सेल्फ स्टडी भी किए होंगे घर पे, ठीक है, घर पे बैठ के पढ़े भी होंगे, रेफरेंस बुक भी यूज़ किए होंगे, बट सब लोग पास होने चाहिए। और अगर मैं बोलता हूँ कि सारे के सारे स्टूडेंट अगर पास हो गए हैं तो मेरे को खुशी मिलेगी। ओके, ध्यान से सुनना, मेरे को क्या मिलेगा? खुशी, ठीक है ना, खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है ना। हाँ, ओके डन। ओके, छोटी नहीं है रे, मेरे करली है रे। ओके सुनना, अब यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट पास हो गए हैं, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलेगी, वो खुशी जो मिलेगी वो सर को मिलेगी। किसको मिलेगी? सर को। तो सर जेक्टिव, क्या बोला गया? सर जेक्टिव, बोलो डन। इतना क्लियर? यानी मुझे इतना पता चला कि सर ऑन टू का जो दूसरा नाम सर जेक्टिव, बोलो पता चला इतना? यस सर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? यानी ये मेरे को ये पता चला कि सर ऑन टू और सब्जेक्टिव दोनों के दोनों सेम चीज़ है। कंसेप्ट समझे ना रे? पक्का पता चला? ऊपर वाले में एक वन में क्या था? एक का रिलेशन एक के साथ था, उसको हमने बोले वन, और वन का ही दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव। अब अंदर कोई फालतू बात करते हुए दिखा ना, क्लास के बाहर निकाल दूंगा और ये सेल्फ स्टडी में दे दूंगा, तो मजा आएगा तुमको। सर हाँ। सर फिर ये तो ऊपर वाले बी सबको नौकरी दे सकता था ना, बी सबको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कंपनी हजारों है, मेरा मेन मोटो है कंपनी, अरे कंपनी को मैटर नहीं है, हमारा मेन सिर्फ मोटो है कि मेरे सारे दोस्त को जॉब लगना चाहिए तो मैं खुश होऊंगा। और दूसरे एग्जाम्पल में मैंने एग्जाम्पल दिया कि मेरे सारे स्टूडेंट पास होने चाहिए। सारे स्टूडेंट का मतलब क्या कि किसको खुशी होगी? मेरे को, दैट इज सर को खुशी होगी, तो उसको बोला जाएगा सब्जेक्टिव। बोलो क्लियर इतना? लेट्स से, हाँ एक जन दो जगह नौकरी करने, हाँ चलेगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि अब समझो कि ध्रुवील को भी, ठीक है ना, अब सपोज करो वैकेंसी आया तो भाई सचिन और गौरव ने सोचे कि भाई अपने ध्रुवील भाई को भी बुलाई लो रे, ठीक है ना, कि वैकेंसी आया। तो अब ये दोनों, अब ध्यान से सुनो, मेरे ध्रुवील को कहीं पे भी जॉब मिला, भले तो तुम्हारे कंपनी में मिला, जॉब तो मिला है ना रे। मैं बोलता हूँ गूगल कंपनी में जॉब मिला, बट मिला तो है ना। अब भले ना 10 लोगों को मिला, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो खुश होऊंगा ना। क्लियर? तो इस कंडीशन पे अब क्या हो गया कि सर यहाँ पे रेंज में मेरा चेंज आ गया, ध्रुवील भी आ गया। तो इस कंडीशन पे ऑब्जर्व करो, दोनों के दोनों सेम हो चुके हैं कि नहीं है? तो यहाँ पे ऑन टू हो चुका है, समझे? आगे कितने के साथ मैटर है वो मेरा मैटर नहीं है, बट जो आउटपुट है यानी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होना चाहिए। ये जो पॉइंट लिखा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। क्या बोला? कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। बोलो क्लियर इतना? डन। लेट्स सी, अपने ग्राफिकली और थियोरिटिकल दोनों बेसिस पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। बोलो क्लियर इतना? ओके, इसमें देखो हमें क्या ऑब्जर्व करना रहेगा, कोडोमेन में कोई एकाक ऐसा मिले जिसका आंसर सेट ना हो। हमें ऑलवेज ढूंढना तो चोरी है,
क्लियर? अच्छा काम किया, वो ढूंढना ही नहीं है, हमें ढूंढना क्या है, चोरी ढूंढना है। ओके लेट्स सी, अब यहाँ पे तुम वर्ड देख रहे होंगे कि सर सब्जेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया, बोलो क्लियर? ए सब्जेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है, क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सा, ये तुम्हारे पास ग्राफ पूरा है, ठीक है ना, पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। मुझे बताओ मेरे सारे दोस्त यानी यहाँ पे कौन है, ये वाले सारे दोस्त होंगे मेरे। क्या ये सारे दोस्तों को जॉब लगा है? नहीं। अगर सारे दोस्तों को जॉब नहीं लगा है तो क्या वो ऑन टू होगा? ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? ऑन टू का दूसरा नाम क्या है? बोलो क्लियर? ओके, इसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल देता हूँ कि सर यहाँ पे सब्जेक्टिव चाहिए था, सर यहाँ पे चेक करो क्या सारे मेरे दोस्त को जॉब लगा है? सर नहीं लगा। 3 यहाँ पे एज इट इज रहने वाला है, 2 का भी किसी का स्क्वायर नहीं फॉर्म होने वाला है, बोलो क्लियर इधर? तो सर ये भी क्या सब्जेक्टिव है? नहीं है। ओके तो देखो यहाँ पे लिखा है एफ इज़ नॉट ऑन टू, सर यहाँ पे भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, देखो एफ इज़ नॉट ऑन टू, बोलो क्लियर? इतना डन। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सर वापस से तो अगर मैं जस्ट तुमसे एक ही चीज़ पूछता हूँ कि मालिक पीछे रियल नंबर है, ठीक है, पीछे रियल नंबर, आगे भी रियल नंबर है, पीछे भी रियल नंबर है, बट मेरा फोकस एरिया तो यही है ना रे, मेरे दोस्त को जॉब यानी क्या पीछे वाले पार्ट में, या तो तुम स्टूडेंट है पास होने के लिए पीछे वाला ही सेट है। अब मुझे बताओ रियल नंबर यानी क्या होगा? सर 0, ऊपर में माइनस होंगे, नीचे में 1 2 3 डॉट 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 होंगे, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब ऑलवेज आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ, मैं -1 भी पुट करता हूँ तो भी आंसर मुझे क्या मिलने वाला है? 1 मिलने वाला है। 0 पुट करूँगा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। 1 पुट करूँगा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। बोला है ना? बट क्या कभी भी मुझे -1 मिलेगा? -2 मिलेगा? अगर सर यहाँ पे सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं क्या खुश हूँ? नहीं। तो ये ऑन टू है? नहीं है। सर एफ ऑन टू नहीं है। समझ रहे हो मेरा कंसेप्ट? ओके सर ऑन टू नहीं है तो उसको दूसरा क्या नाम दिया जाता है? सब्जेक्टिव। पता है काफ़ी स्टूडेंट है ना, ये 4 चीज़ में घूमते रहते हैं। 1 क्या है, इंजेक्टिव क्या है, ऑन टू क्या है, सब्जेक्टिव क्या है, हमें ये पता चलना चाहिए। क्योंकि कितने टाइम अब क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है यार सब्जेक्टिव अलग दिख रहा है, 1 अलग दिख रहा है, बट 1 और इंजेक्टिव सेम है, ऑन टू और सब्जेक्टिव सेम है। लेट्स सी सर यहाँ पे भी अगर हम बात करें, सर ये सारे दोस्तों को जॉब लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलने वाले? नॉट ऑन टू बोलने वाले। बोलो क्लियर इतना? चलो लेट्स सी अब थियोरिटिकल में हम कैसे, देखो ग्राफिकली तो तुमको यहाँ से क्लियर दिख रहा है, तो वो तो तुमको एक चीज़ क्लियर हो गया कि भाई ये केसेस किस तरीके से सेट करते। देखो पहला चीज़ तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, we cannot find x in the domain such that f of x is equal to 2। ये क्या बता रहे हैं? f of x is equal to 2 का मतलब क्या होता है कि सर हमने वैल्यू कुछ पुट किया तो आंसर 2 मिलना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं रहा है। चेक करो यहाँ पे ये f of x कोई भी आंसर पुट करने पे क्या 2 आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है। बोलो क्लियर? तो इसको नॉट इक्वल टू बोलेंगे। f of x पुट करने पे 1 आ रहा है तो हाँ सर 1 तो आ रहा है। f of x इज इक्वल टू 3 आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ? और हमको तो एक ही चीज़ पता है ना भाई, एक भी को जॉब नहीं लगा तो भाई हम खुश नहीं है, तो ऑन टू नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? समझे क्या? पता चला? ओके तो जस्ट ये चीज़ खास माइंड में सेट करना। लेट्स सी नेक्स्ट वन अपने देखते हैं यहाँ पे। सर इधर मैं अगर बात करता हूँ सर -2 -1 क्या जोड़ी बनने वाला है? नहीं बनने वाला है। बोलो क्लियर हुआ? पता चला? ओके अब मुझे बताओ f of x का वैल्यू -2 कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। बोलो हाँ या ना? दूसरा मुझे एक चीज़ बताओ, इसी को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, समझना इस चीज़ को। सर f of x इज इक्वल टू -2 ये कभी होने वाला है? नहीं। दूसरा f of x का वैल्यू क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू -2 है। एक्स स्क्वायर सामने जाएगा तो √-2। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है ना, माइनस अंदर चला गया उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो चलेगा ही नहीं ना। यहाँ पे ये r लिखा है तो r है तो चलेगा नहीं। सर अंदर नेगेटिव चलने वाला नहीं है, इसके लिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया गया है? इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ डोमेन एफ। बोलो क्लियर? यानी -√, वाला वैल्यू कोई भी एग्जिस्ट करेगा नहीं। बोलो क्लियर इतना? ओके नेक्स्ट वन अगर अपने यहाँ पे बात करें, सर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे √3 पुट किया। बोलो क्लियर?
यहाँ पे क्या पुट किया, √3, तो यहाँ पे √3 का वैल्यू क्या आया, 3। इन्होंने यहाँ पे किस तरीके, जस्ट ये सबको जाने दो। अगर तुमको मैं डायरेक्ट बताऊँ सर f(x) का वैल्यू 3 होगा कभी नहीं होने वाला है, बोलो डन। और इसी को थोड़ा मैं अभी जो लास्ट में लिखा उसके कंपेयर करके बताता हूँ। f(x) = 3 तो आने वाला नहीं है सर। f(x) का वैल्यू क्या है, x² = 3 सर। x √3 हो जाएगा। मान लीजिए ये √3 है, √3 का मतलब क्या होता है, क्या इमेज z होगा, इंटीजर होगा, नहीं इंटीजर में तो थोड़ी z अंडर रूट आता है। इंटीजर का मतलब होता है सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव 0, सिंपल वाला है। यानी 0 1 2 3 4 5 6 ... 0 के पहले -1 -2 -3 ... बोलो क्लियर। तो सर ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, बोलो क्लियर। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सर कहीं ना कहीं √3 जो है ना वो z का पार्ट नहीं है, दैट इज डज नॉट बिलोंग्स टू z। ओए क्लियर। ये मैं अलग अलग बता रहा हूँ तुमको, जैसे लिखना तुम इसको यहाँ पे ये पहला टाइप में ऐसा लिखना हो ऐसा लिख सकते हैं। तुमको अगर ऐसा लिखना हो कि सर f(x) = 2 भी नहीं है तो भी तुम बता सकते हो सर f(x) ≠ 3 ये नहीं है। सो वी कैन से दैट इज f इज़ नॉट 1 2 फंक्शन, डायरेक्ट लिख सकते हो। बोलो पता चला इतना क्लियर। वेराइटी है लिखने के तरीके, जस्ट मैं तुमको बता रहा हूँ किस तरीके से। बोलो क्लियर इतना डन, पता चल रहा है क्लियर। ओके सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमारा ऑन टू का कंसेप्ट क्लियर हुआ, बोलो क्लियर। तो हमने 2 टॉपिक सीखे अभी। पहली चीज़ सीखे हमने 1 सीखे और दूसरा सीखे ऑन टू सीखे, बोलो डन। और एक चीज़ बताओ, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई एक हाथ से बाय करते हो, है ना, कैसे करते हो, एक हाथ से टाटा करो तो टाटा, बे ऐसे नहीं, कटोरा नहीं मांगना है, टाटा, एक हाथ से टाटा करो। ओके सब लोग को करना है, फटाफट सब लोग को करना है एक हाथ से। और मड़ेले जैसा क्यों है, सीधे बैठ के करो। ओके अब 2 हाथ से बाय करो, दोनों के दोनों हाथ से बाय करो, दोनों के दोनों। ओके 2 को इंग्लिश में बोला जाता है, 2 को इंग्लिश में बोला जाता है बाइजेक्टिव। क्या बोला जाएगा, बाइजेक्टिव। फोकस करो रे। ओके क्या बोला जाएगा सर, बाइजेक्टिव। सीधे बैठ। ओके सो देखो हमने 2 टॉपिक पढ़े सर, एक तो पढ़े हमने 1 और दूसरा पढ़े हमने 1 2। जो 1 को भी फॉलो करेगा एंड ऑन 2 को भी फॉलो करेगा। 1 का मतलब क्या होता है, दूसरा नाम इंजेक्टिव को भी फॉलो करेगा। ऑन टू का मतलब होता है सब्जेक्टिव। ओए दोनों को कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा, दोनों को फॉलो करेगा तो बाइजेक्टिव कहलाएगा। बोलो क्लियर, दोनों को फॉलो करेगा तो बाइजेक्टिव कहलाएगा। ये फॉलो करेगा ये नहीं करेगा, बाइजेक्टिव कैंसल। ये फॉलो नहीं करेगा ये फॉलो करेगा, कैंसल। दोनों नहीं करेगा तो भाग यहाँ से। बोलो क्लियर इतना, समझे क्या। यानी हमारा जो मेन फोकस पार्ट है वो ये वाला ही पार्ट है, अगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, समझे क्या डन। तो बाइजेक्टिव क्लियर। ओके मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा क्या है, यानी क्या जस्ट क्या होने वाला है कि सर यहाँ पे ये 1 वाला, ये 1 का कंसेप्ट एंड ऑन टू का कंसेप्ट दोनों होना चाहिए। चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये A2 B फॉर्म हो रहा है, बोलो क्लियर। मैं बोल देता हूँ इसको A1 A2 A3 A4, इसको मैं बोल देता हूँ X1 X2 X3 X4, बोलो क्लियर। अब मुझे बताना, ये मैं बोल देता हूँ, देखना भाई सिर्फ मुझे बताओ ये 1 है या नहीं है। एक का जोड़ी एक के साथ है, मेरा मेन मोटो ये था। क्या ये इंजेक्टिव है? दोनों सेम होते हैं ना, कैसे बोल सकते हो। बोलो क्लियर, इतना क्लियर भाई, फोकस करना। क्या 1 है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू है तो सब्जेक्टिव है। अब ऑन टू है तो सब्जेक्टिव है, इंजेक्टिव है, 1 है। ओके अब मैं बोलता हूँ 1 है, ऑन टू है, नहीं है, क्यों नहीं है? S2 का जोड़ी नहीं बना है, बोलो डन। पहले यहाँ पे अब देखो ऐसे कंफ्यूज करते हैं, ए का तो सबके साथ जोड़ी रेडी है तो हमारे माइंड में क्या रहेगा,
शुभम सर ने बोले तो सबका दोस्त होना चाहिए। मेरे दोस्त इधर नहीं, इधर है। बोला डन, मेरे दोस्त यहाँ पे नहीं है, अब मेरे दोस्त यहाँ है। सर मेरे सारे दोस्त को जॉब लग गया। भाई ऐसा नहीं कर सकते। बोलो क्लियर, डन। तो ये खास ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पे मुझे बताओ। चलो अपने बात करते हैं यहाँ पे। अब मुझे बताओ 1-1 है, ऑन टू है। अगर 1-1 है, ऑन टू है, तो इसको क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव बोलेंगे। बोलो क्लियर, क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव बोलेंगे। बोलो क्लियर, इतना डन। ओके लेट्स सी। सर ये तो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव इंजेक्टिव सब्जेक्टिव का था, नहीं है। ओके ओए ये तुमको कर लेने का घर पे। सुनो ना, सुनो ना, अपने यहाँ पे एच। अब अपने कुछ फंक्शन देखते हैं, जब वो आएगा ना तब हम देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ जाना, नहीं दूंगा बाद में टाइम। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सो दैट द सिग्नम फंक्शन। अब सिग्नम फंक्शन होता क्या है, इसको देखो अभी समझना है, फिर माइंड में सेट कर देना है। ऑब्जर्व करना, सिग्नम फंक्शन एक फंक्शन का नाम है, ठीक है ना। फंक्शन का नाम यानी कि कोई उसका प्रॉपर्टी है, वो सेट करके वो अपना प्रॉपर्टी लेके घूमता रहता है। क्लियर? ओके अब इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो देखो सिग्नम फंक्शन जो है ना, इसको बोला जाता है ये। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे दो चीज़ पहले मैं सेट करता हूँ। ऑब्जर्व करना मालिक, एग्जाम में ना ये पूरा नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा कि भाई मेरे बताओ ये सिग्नम फंक्शन जो है वो 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो अर्थ तो ये नहीं पता चलेगा, सिंगम पता था, सिग्नम तो नहीं पता चला अभी तक। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, इधर वैल्यू में लिखता हूँ, एक लिखता हूँ 0 1 2 3 4, बोला डन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1 -2 -3। सर मैं इधर लिखता हूँ 1 और यहाँ लिखता हूँ 2, ये लिखता हूँ -1, ये लिखता हूँ -2। फोकस करना, यहाँ पे फोकस करना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी, किस पे मैंने किया लाइन? 0, if x = 0। बोलो क्लियर? इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जब x का, ये x है, बोलो क्लियर, x का वैल्यू जब 0 होगा तो आंसर भी 0 मिलेगा। बोलो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं इससे है ना यार, जस्ट वेट करना मालिक। ये 0 था तो हमने वर्ड यूज़ किए ये वाला डार्क। बोलो क्लियर इतना? अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, बोलो ना किस पे किया मैंने? 1, if x is greater than 0। 0 से बड़ा यानी क्या होगा? 1 2 3 4 जाता जाएगा। यानी सर मुझे ये पता चला कि x का जब वैल्यू 0 होगा क्या? नहीं 0 से बड़ा होगा, यानी 0.1 0.2 0.3 ऐसा भी होगा। क्लियर? तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1। सर यानी क्या, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा होगा तब मुझे आंसर क्या मिलेगा? 1। बोलो इतना पता चला? ओए समझे नहीं समझे? वापस से रिपीट कर रहा हूँ। x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या? x का वैल्यू 0.1 भी होगा तो भी मुझे मिलेगा, 1 पे रुकेगा। x का वैल्यू 1 भी होगा तो भी 1 पे रुकेगा। x का वैल्यू 2 होगा तो भी 1 ही आएगा आंसर। बोलो पता चला? क्लियर? ये देखो ऑलवेज है ना, ये जो y एक्सिस है ना वो आंसर बताता है ना। y बोलो या f(x) बोलो ना, ये आंसर बताता है। क्या बताता है? f(x). हम बचपन में y बोलते थे ना, तो y = f(x). अब याद रखना। क्लियर? दोनों सेम होते हैं। अब इसको अगर मैं जस्ट इधर में बात करता हूँ तो सर 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा? मैं जस्ट एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ 1 2 3 ... यानी x का वैल्यू सर 1 2 3 ... मिलेगा तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 1। बोलो आप समझे क्या? ओके अब मैं इधर अगर बात करता हूँ, अब मैं इधर अगर बात करूँ -1 if x is less than 0। लेस देन 0 का मतलब क्या? सर -1 -2 -3 ... ओए ये क्या है? किसका वैल्यू? x का y का? x का। y का वैल्यू क्या मिलेगा? -1। यानी सर ये मेरा लाइन है, समझो ये लाइन है। इस लाइन को मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा? इस लाइन को मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा? किसके पास लेके जाना पड़ेगा? y =
किस पे लेके जाना पड़ेगा, y इज इक्वल टू -1 के पास लेके जाना पड़ेगा। बोलो क्लियर इतना, समझे क्या रे, पता चला सबको? ओके तो ये जो फंक्शन होता है ना उसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं, सिग्नम फंक्शन। बोलो सर समझे? ओके अब यहाँ पे बात आती है, हमारा तो ये सिर्फ कंसेप्ट था, ये तो लेसन का पार्ट ही नहीं है। क्लियर, ये 11th में सीख चुके हैं बट तुमने नहीं सीखा। क्लियर, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारा काम है 1-1 है कि नहीं है, हमको वो सीखना है। यानी क्या होगा, अब यहाँ पे समझो, फोकस करते हैं अपने। सर यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जस्ट देख लेते एक बार। सर यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट। सर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर, यहाँ पे 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। बोलो डन, 1 2 डॉट डॉट डॉट। इसमें ऐसी कहाँ है, चलो नहीं पीछे बैठ जाओ। चलो अब यहाँ पे फोकस करना। सर सर 1 से लेके 1 2 3 4 मैं पुट करूँगा x में ना, तो मुझे मिलेगा आंसर y में मिलेगा। बोलो एग्री ना इतना, मैं पुट किया x में और आंसर किस में मिला, y में। मुझे बताओ x का वैल्यू 1 पुट किया तो आंसर क्या मिला, जो मिला आंसर दो। आंसर देने का, सोने नहीं आए अपने, है ना, ये पल्ले नहीं पड़ेगा, एक्टिव रहे। और 1 बोलेंगे तो पीछे से बोलेगा 1। ओके x का वैल्यू 1 होगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1। सर x का वैल्यू 2 होगा तो आंसर क्या मिलेगा, सर इसमें भी क्या मिल रहा है, सर 1 मिल रहा है। सर x का वैल्यू 3 होगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1। यानी सर मुझे पता चल गया कि कोई भी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे उसका आंसर मिलने वाला है 1। बोलो एग्री इतना। सर अगर मैं बात करूँ कि x का वैल्यू 0 लेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, सर 0 मिलेगा। बोलो क्लियर। और अगर मैं बात करता हूँ सर x का वैल्यू -1 तो आंसर क्या मिलेगा, -1। x का वैल्यू -2 तो आंसर -1। x का वैल्यू -3, यानी सारे नेगेटिव आंसर का वैल्यू -1। ओए 1 का जोड़ी 1 के साथ है, नहीं है, तो 1-1 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अब मुझे बताओ ऑन टू के लिए क्या था, सारे दोस्त को जॉब मिलना चाहिए। यहाँ पे मेरे -2 वाले दोस्त को जॉब मिला है, नहीं। मुझे 3 वाले दोस्त को जॉब मिला है, 2 वाले दोस्त को जॉब मिला है, नहीं मिले, तो इसको मैं ऑन टू बोलूँगा। ऑन टू नहीं बोल सकता तो दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है ऑन टू का, सरजेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव है। बोलो क्लियर। और 1-1 का दूसरा नाम क्या है, और अगर इंजेक्टिव नहीं है, सरजेक्टिव नहीं है, तो बाइजेक्टिव भी होगा। बोलो पता चला। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सर यहाँ पे f इज़ नॉट 1-1 फंक्शन, सर यहाँ पे f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। बोलो समझे क्या, पता चला। जब एग्ज़ाम में आएगा तुम ग्राफ बना के और इस तरीके का इमेज डायग्राम पूरा ड्रॉ कर दोगे ना, इनफ हो गया। बोलो क्लियर इतना, पता चला। 3 मार्क्स का। बोलो डन। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अब यहाँ पे बोला हुआ है कि a का वैल्यू दे दिया है मालिक, a का वैल्यू ये दिया है, देखो a का वैल्यू ये रहा। ओए फोकस करना। b का वैल्यू ये दे दिया है, बोलो क्लियर। सर b का वैल्यू ये दिया है, बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे मुझे जोड़ियाँ दे दी है, क्या दे दिया, जोड़ियाँ क्या दे दिया, देखो 1 का जोड़ी 4 के साथ, चेक करो 1 का जोड़ी 4 के साथ है, 2 का जोड़ी 5 के साथ, 2 का जोड़ी 5 के साथ, 3 का जोड़ी 6 के साथ, 3 का जोड़ी। अरे मालिक देख के जमको पल्ले पड़ रहा है, ठीक है ना। अरे 1-1 है कि नहीं है, इंजेक्टिव है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है, क्यों नहीं है, 7वें वाले दोस्त को जॉब नहीं मिला है। ओके तो ऑन टू नहीं है तो सब्जेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, नहीं है। ओके अब यहाँ पे क्या बोला है, सर हमने 1 पुट किया तो 4 आया है ना, चेक करो, ये बताता है 1 पुट किया तो 4 आया। क्लियर इतना। ओए अगर मैं तुमसे इधर पूछूं कि मुझे ये तीनों कंडीशन में से बताओ ना कि मालिक डोमेन में क्या तुम पुट कर रहे हो, 1 2 3 समझे ना, x का वैल्यू। वेरी गुड। सर अगर मैं पूछूं यहाँ से तुम्हें रेंज क्या आ रहा है तो क्या बोलोगे, 4 5 6। बोलो क्लियर इतना, समझे क्या, ये डॉट वाला मैं बताता हूँ। ओए कंसेप्ट क्लियर ना, तो ये डायरेक्ट आएगा तो तुम लिख सकते हो, मैं ऐसा मानूँ, है ना। सर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो यहाँ पे भी दूसरा यूनिक इमेज की बात चल रही है ना, देखो ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, सबका यूनिक होना चाहिए, समझे क्या। हाँ चलो अब यहाँ पे इन द फॉलोइंग के स्टेट वेदर द फंक्शन इज, बताओ रे क्या 1-1 है, क्या ऑन टू है,
क्या बाइजेक्टिव है? ओए ये 1 1 ऑन टू मेरे को क्वेश्चन में नहीं लिखना है, मुझे क्वेश्चन बनाना है। बोलो ना 1 1 के जगह क्या लिखो? इंजेक्टिव है ना, कि फाइंड करो क्या इंजेक्टिव है, या तो दूसरा क्या बोलूँगा? सर्जेक्टिव है। ओके, क्या बाइजेक्टिव है? बोलो डन। इंजेक्टिव नहीं बताना हो तो मैं यूनिक भी वर्ड यूज़ कर सकता हूँ। क्या यूनिक इमेज है कि नहीं है? वो एक कंसेप्ट क्लियर पता चला। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अलग टाइप का थोड़ा क्वेश्चन आया है, कंसेप्ट सेम, कोई चेंज नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा बड़े वाले सम्स है। लेट्स सी सर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x, ये मेरा क्वेश्चन है। बोलो डन ना रे? ओके, अब यहाँ पे मेरी बात को समझना कि सर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले 1 1 के लिए, 1 1 के लिए बताओ ना क्या कंसेप्ट था? एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2। बोलो क्लियर। और अगर मैं बात करता हूँ कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? 3 - 4x। ओके, इधर x1 पुट करूँगा तो इधर भी x1 आएगा, इसको लिख सकता हूँ 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। 3 ने 3 कैंसल आउट, -4x1 इज इक्वल टू -4x2। सर x1 इज इक्वल टू क्या आ गया? x2 आ गया, यानी ये 1 1 है कि नहीं है? है सर, 1 1 है। ओके, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू पुट किया और ये आ गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 1 है। सर मुझे वो पूरा डायग्रामेटिकली जाना है। अरे तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर इतना। अगर मैं बात करूँ ऑन टू, ऑन टू के लिए समझना, हाँ मालिक, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक तो हमने डायरेक्ट लिख दिए थे ना, क्योंकि सिंपल था डायरेक्ट, इसके लिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ऑन टू के लिए अब समझना, यहाँ पे अब थोड़ा खतरनाक चीज़ है। ईजी है बट समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। देखो क्वेश्चन क्या था, बोलो ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। तुमको याद है मैंने कुछ बोला था, एफ ऑफ एक्स का दूसरा वैल्यू क्या होता है? वेरी गुड, दूसरा वैल्यू क्या होता है? y। एफ ऑफ एक्स का मतलब ही होता है y। बोलो क्लियर इतना। ओए अभी सब्जेक्ट कौन है? y। सब्जेक्ट का मतलब होता है अकेला रहना। अभी सब्जेक्ट कौन है? अब मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा x को। अभी सब्जेक्ट कौन है? y। सब्जेक्ट किसको बनाऊंगा? x को। अगर सर सब्जेक्ट x को बनाऊंगा तो 4x इज इक्वल टू 3 - y। सर x इज इक्वल टू 3 - y बाय 4। बोलो क्लियर हुआ? अब ये भूल जाने का, इतना हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब मेन क्वेश्चन में पहुंच जाओ। मेन क्वेश्चन क्या था बताओ ना? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। बोलो क्लियर। अब मैं x के जगह पुट करूंगा जो मैंने फाइंड किया। मैंने क्या x का वैल्यू क्या फाइंड किया है? परफेक्ट। y के जगह क्या लिखो? बोलो ना, x के जगह 3 - y, 3 - बोलो क्लियर इतना। बस अब यहाँ से 4 और 4 कट, इधर आएगा 3 माइनस, ब्रैकेट के अंदर साइन जाएगा तो साइन चेंज, कैंसल आउट हो गया और ये y आ गया। बोलो क्लियर हुआ? यानी जब भी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आ जाएगा ना, तो हम उसको बोल देंगे ऑन टू फंक्शन। क्या बोल देंगे हम? ऑन टू फंक्शन। चलो एक और समझते तो थोड़ा और मजा आएगा। ओके, कौन सा? अगर ऑन 1 ऑन 2 आएगा तो बाइजेक्टिव है ही जे। इधर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री आ गया है। चलो सुनो ना रे, सुनो ना। अब यहाँ पे एक दो और केस देख लेते हैं। सर इन द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव। बोलो क्लियर हुआ? 1 1 के लिए तो सेम फंक्शन है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। x1 के जगह 1 प्लस x1 का स्क्वायर, 1 प्लस x2 का स्क्वायर। बोलो क्लियर? इधर आ गया x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस इसके लिए लिया। देखो एक चीज़ सुनना, हाँ ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पे वेरी गुड सर, आर और आर है। सर आर और आर है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई मुझे बताएगा दो का आंसर सेम कब होगा? दो का आंसर देखो, एक मैं बोलता हूँ समझो -1 है और एक मैं बोलता हूँ 1 है। हाँ सर, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, -1 पुट करो x के जगह, क्या आ रहा है आंसर? 2। 1 भी पुट करो, आंसर क्या आ रहा है? 2। पता चला? तो ये तो क्लियर दिख गया ना कि सर 1 1 तो नहीं जे। बोलो पता चला? डन। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों आर आ रहे। बोलो क्लियर इतना। अगर इसी को मैं आर को हटा दूँ यहाँ से, दोनों जगह एन लिख देता तो यहाँ पे मेरा काम हो जाता। मैं बोल देता 1 1 आ रहा है, क्योंकि एक का आंसर एक ही मिलता। समझेगा इतना? ओके, तो यहाँ पे
डन, एक ही मिलता। क्लियर, ये वही वाला केस हो गया जो स्टार्टिंग में हमने किए थे आज के लेक्चर में। क्लियर सर, यहाँ पे 1 1 कट हो गया, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। सर x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आ जाएगा। हम डायरेक्टली बोल देंगे कि मालिक यहाँ पे जो आंसर है वो 1 1 नहीं है। और इसी को मैं बताऊँ तो सर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। बोलो क्लियर। अगर मैं इधर -1 पुट कर देता हूँ तो इधर क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बोलो ना 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2। सर अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ सर 1 आ जाएगा तो इधर क्या आएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इधर आएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या आएगा, 2। सर दो आंसर सेम मिल रहे हैं ना सर। एफ ऑफ -1 एफ ऑफ 1 दोनों के आंसर सर 2 मिल रहे हैं, तो ये 1 1 कहाँ से हो सकता है। बोलो डन, दो की बीबी एक ही है, दोनों ना चले। क्लियर, पता चला। अब बात करते हैं, यहाँ तक 1 1 कंप्लीट हो गया। बोलो क्लियर इतना। अब हम बात करते हैं सर ऑन टू की बात कर रहे हैं। ऑन टू में अब ऑब्जर्व करना, मैं ऑन टू के लिए बात कर रहा हूँ। दोनों साइड में रियल नंबर था, है ना रे, दोनों साइड में रियल नंबर था। ओके, मैं बोलता हूँ इसको 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। सेम है 0 1 2 डॉट 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 -1 -2 डॉट डॉट डॉट। बोलो क्लियर। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओए, इसका सबसे छोटा में छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, बता सकते हो? 0 नहीं, 1 होगा। क्लियर। अगर मैं इधर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स में अगर तुम सबसे छोटा में छोटा 0 डाल सकते हो, एक्स के जगह 0 डालोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 प्लस 0 क्या होगा, 1। सर हम अगर -1 डाले तो भाई बड़ा वैल्यू आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू -1 तो क्या आएगा, 1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तब तो बड़ा वैल्यू हो गया। यानी सबसे छोटा से छोटा वैल्यू क्या आ सकता है, 1। तो सर ये तो 1 ही रहा, यानी इसके ऊपर 0 कभी नहीं आएगा, -1 -2 कभी नहीं आने वाला है। तो क्या ये वैल्यू, सारे मेरे दोस्त को जॉब मिला है क्या? नहीं सर, सारे दोस्तों को जॉब मिला नहीं है। तो क्या मैं इसको ऑन टू फंक्शन बोलूँगा? नहीं सर, ऑन टू फंक्शन बोलूँगा नहीं। समझे क्या, पता चला? सो यहाँ पे मुझे ये क्लियर हो गया कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो ऑलवेज या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या इक्वल ऑलवेज 1 के होगा। बोलो क्लियर। उससे छोटा हो सकता है नहीं, तो मैं इधर वर्ड यूज़ किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पे कभी भी वैल्यू नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। सो अपने क्या बोलेंगे, नॉट एफ इज़ नॉट ऑन टू। सो मैं क्या बोलूँगा, अगर 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो भाई एडजेक्टिव भी कहाँ होगा। ओए समझेगा इतना, पता चला, डर। ओके, सो जो पार्ट अपने कवर्ड अप किए, ठीक है ना, उसको एक बार गो थ्रू कर डालो। लेक्चर आज का कंप्लीट, डन।